भीष्म पितामह जी के चरणारविंद की ओर खड़े हो गए थे। अर्जुन ने उनको जलपान कराया। यक्ष प्रश्न यही है, महाराज इतना कष्ट मुझे क्यों भोगना पड़ा? यद्यपि एक शेखर कथा भी मिलती है, लेकिन मुख्य कारण द्रौपदी जी कहती है, पितामह आपसे बड़ा विद्वान, धनुर्धारी, राजनीति आपको शुक्राचार्य महाराज जी ने सिखाई है। भक्ति का ज्ञान आपको नारद जी ने दिया है। आप कोई साधारण थोड़ी है। अरे आप स्वयं धौम्य नाम के वसु हैं। वशिष्ठ जी के श्राप के कारण आपको एक मानव देह धारण करनी पड़ी, और वो भी गंगा जी की कोख से। बहुत लंबा प्रसंग है। गंगा पुत्र भीष्म जी कोई साधारण नहीं है। योग में उपासक है, योग मार्ग से ही शरीर को छोड़ा है। आप सर्वसमर्थ होते हुए राज्यसभा में आपके सामने आपकी पुत्र वधू का शीरहरण होता है। धर्म विरोधी कार्य आपकी नजरों के सामने हो रहा और आप देख रहे हैं। कई बार हम भक्ति मार्ग में इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं जिसका बहुत भयावह परिणाम भुगतना पड़ता है, और उस गलती को हम एक गुण समझ के कर जाते हैं। अपने को क्या लेना देना, आप भगवान का नाम लेना। बिल्कुल सत्य बात है। यदि आप समर्थ नहीं है, आपको उठना चाहिए। जहां पर धर्म विरोधी कार्य हो रहा है उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप समर्थ हैं, आपके समर्थन से, आपके विरोध से रोका जा सकता है, तो आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। आपके प्रयास से बाहर हो जाए तो कोई
बाद में उठ के चले जाएंगे, लेकिन प्रयास आपके प्रयास अधिकार में है और फिर भी आप अपने आप को समझदार सिद्ध करके भी अपने को क्या लेना देना चाहिए। आप आज भगवान का भजन करना है। नहीं, ये गलत है। शास्त्र इस बात की अनुमति नहीं देते आपको। भीष्म पितामह जी का यही अपराध है। सर्वप्रकार से समर्थ है वो, चाहते तो उस दुष्कृत्य को रोक सकते थे स्वयं अपने प्रयास से। कोई इतना ना तो बुद्धि में कोई इतना समर्थ था, ना कोई शरीर से शारीरिक शक्ति में इतना समर्थ था कि भीष्म पितामह जी का प्रतिकार करता। लेकिन राजनीति से बंधे होने का कारण अपने बुद्धि में लगा लिया। भीष्म पितामह जी ने सौगंध ली थी कि राजनीतिक संरक्षण दूंगा मैं इनको जीवन पर्यंत, लेकिन राजनीति से ऊपर होती है नीति, जो आत्म कल्याण जिसमें मुख्य होता है, जिसका केंद्र बिंदु आत्म कल्याण है। नीति 3 प्रकार की है मानव के सामने। नीति जिसका केंद्र बिंदु आत्मा परमात्मा है, राजनीति जिसका केंद्र बिंदु राज्य है, अपने देश की सुरक्षा, अपने राज्य की सुरक्षा, और कूटनीति जिसमें ये देह सुख प्रधान है। और सबसे महत्वपूर्ण है नीति। नीति के लिए इन दोनों का परित्याग कर देना चाहिए, लेकिन भीष्म पितामह जी ने नहीं किया। एक घटना के पीछे अनेकों कारण होते हैं। भीष्म पितामह जी मुस्कुरा रहे हैं, परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंत समय पर गोविंद सामने खड़े हैं। युधिष्ठिर जी को सुंदर धर्म उपदेश दिया, विष्णु सहस्त्र नाम का महत्व बताया, और भगवान के दर्शन करते 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 मृत्यु नहीं है ये। शास्त्रों ने मृत्यु नाम कष्ट का बताया है। मृत्यु उसी की होती है जो कष्ट का अनुभव करके शरीर छोड़ता है। एक नचिकेता नाम के हमारे सनातन संस्कृति में संत हो गए हैं, जो सशरीर यमराज के पास पहुंच गए। आप जिस संस्कृति के अंग हैं, जिस संस्कृति में आपने जन्म लिया, ये बहुत प्राचीन और गौरवमयी संस्कृति है। आज का आपको जो साहित्यकार है वो आपको बताते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है, 5000 वर्ष पुरानी बताते हैं। लेकिन नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? 1 अरब 95 करोड़ 58,85,120 वर्ष पुरानी संस्कृति है हमारी। और कहती है कि जैसे हम आज बैठे हैं, किसी समय पे पहले भी बैठ चुके हैं, इसी प्रकार पहले भी कथा कर चुके हैं। कितनी बार भगवान राम जी का जन्म हो चुका है, कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका है। भीष्म पितामह जी ने भगवान का स्मरण करते हुए, उनके दर्शन करते हुए आंख बंद की और एक चमत्कार हुआ। सूत जी महाराज बता रहे, चमत्कार हुआ कि भीष्म पितामह जी के शरीर में जो बाण लगे हुए हैं वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं, और जो घाव है वो अपने आप भर जाता है। जितने भी बाण हैं वो सब शरीर से बाहर निकल गए, और जो घाव है वो सब भर गए हैं। और फिर भीष्म पितामह जी ने योग मार्ग के माध्यम से ब्रह्मांड का भेदन करते हुए यहाँ पर कोई अष्टांग योग का जानकार है?
निराकार ब्रह्म की उपासना में योग मार्ग है भगवान को पाने का। कहते हैं ये जो शरीर है इसमें 72,000 नाड़ियां हैं और 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ी प्रमुख हैं, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। उनमें तीनों में भी 2 ही एक्टिव हैं, एक सुप्त अवस्था में पड़ी है, उसका नाम सुषुम्ना है। आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इनके माध्यम से हमारे शरीर में उस जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको एक्टिव किया जाता है। और वो सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होती है तो ये जीव स्वयं ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्मो अस्मि। इस बात को आज के वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि कोई ज्यादा से ज्यादा कोई सबल व्यक्ति है जिसको हम सर्वसमर्थ मानते हैं, वो अपनी शक्ति का ज्यादा से ज्यादा 10% इस्तेमाल कर पाता है। हमको अपना पता ही नहीं है क्या है। वो छोड़ा और ज्वाला एक ज्योति निकली और भगवान की परिक्रमा करके भगवान के चरणारविंद में प्रवेश कर गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, जिसमें प्यार तेरा हो, मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, तो मानो ये जो करती हर समीज हार तेरा हो, जो मानो ये जो करती हर समीज हार तेरा हो, मुझे भगवान वो दिल दे जिसमें प्यार तेरा हो। की जर्रे जर्रे में जिनको फकत दीदार तेरा हो, मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो।
दर्शन करते हुए विषम पितामह जी ने अपने जीवन का विश्राम किया। भगवान फिर द्वारका जी के लिए प्रस्थान करने लगे। जैसे ही भगवान अपना रथ लेकर निकले हैं, उत्तरा प्रलाप करते हुए भगवान के चरणों से निपट गए। गोविंद मेरी रक्षा करो, गोविंद मेरी रक्षा करो, गोविंद मेरी रक्षा करो। पांडव वंश पर कौरवों की बुरी दृष्टि शुरू से रही। उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि कौरव हमारे वंशज हैं। उनका एक अपना तर्क रहा। वो कहते हैं जब हमारे ताया जी के पास वो संतान उत्पत्ति करने की सामर्थ्य ही नहीं है, तो ये पांडव हमारे भाई कहां से हो गए? पांडव जो है ये हमारे भाई कहां से हो गए? क्योंकि उनको प्रभु लीला का ज्ञान नहीं है। महाभारत का भयानक युद्ध हुआ और अंतिम स्थिति पांडव और अंतिम जो युद्ध निर्णायक युद्ध हुआ है भीम और दुर्योधन के मध्य में हुआ है। और भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ के उसको रणभूमि में वो ऐसे ही पटक दिया, पूरी तरह से प्राण नहीं हरे, बोले इसको मरने दो, तड़प तड़प के। इस दुष्ट ने कितने निरपराधों के प्राण हरण करवाए, कितनों को विधवा बनाया है, कितनों की बहनों की राखी इसने छीनी है।
क्योंकि युद्ध जो होता है दो राजाओं के बीच में वैचारिक मतभेद के कारण होता है, लेकिन उस युद्ध में कितने लोग मरते हैं निरपराध। जो धर्मनिष्ठ राजा होते हैं वो इस चीज को विचार में रखते हैं, केंद्र बिंदु में रखते हैं। लेकिन दुर्योधन ने अपनी जिद के कारण युद्ध जबरदस्ती पांडवों के ऊपर थोपा। इसीलिए भीम ने उसको पूरी तरह से मारा नहीं है। इसकी मृत्यु सहज नहीं होनी चाहिए दुष्ट की। रात का समय है, दुर्योधन के प्राण नहीं निकल रहे हैं। जब रात्रि हो गई तो अश्वत्थामा उसके पास गया। मित्र की दशा देख के रोने लगा। मित्र, पता नहीं प्रारब्ध ही हमारे विरोध में खड़ा हो गया। इंतजाम तो हमने रणनीति तो हमारी बहुत उच्च कोटि की थी। विचार करके देखिए और दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन से योद्धा खड़े हैं। ऐसे योद्धा खड़े जिनका कोई तोड़ ही नहीं है। कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं, गुरु द्रोणाचार्य कोई साधारण योद्धा नहीं है, कृपाचार्य जी कोई साधारण योद्धा नहीं, भीष्म पितामह कोई साधारण योद्धा नहीं, दुर्योधन कोई साधारण नहीं है। लेकिन जो असत्य का आश्रय लेता है उसका पराभव, उसकी हार निश्चित है, उसका विनाश निश्चित है। दुर्योधन निवेदन करता है, अश्वत्थामा मेरे प्राण नहीं निकलते, मैं पांडवों के मृत्यु को देखे बगैर शरीर नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है ये असंभव है। मेरी क्या स्थिति बनेगी? मेरे जो प्राण है मेरे शरीर नहीं छोड़ते हैं। मित्र, आप मेरे परम प्रिय हो, कोई युक्ति करो। जिस प्रकार उल्लू काकों पर आक्रमण करता है, उल्लू को मारता है, उस युक्ति को उन्होंने, और रात्रि के समय पांडव जहां पर शयन करते थे उस भवन में जहां पहुंचा। देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। सोते हुए 5 के सिर उसने उतार लिए और अपने किसी कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर सोए तो जाके दुर्योधन के सामने। दुर्योधन ने जैसे ही सिरों को देखा, दुर्योधन कभी रोया नहीं, बहुत कठोर था, लेकिन उनको देखकर रोने लगा। अरे दुष्ट, तूने ब्राह्मण होकर ये क्या कर दिया? तूने तो हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया, अब हमारा पिंडदान करने वाला नहीं रहा इस कुल में। अंत समय पर धर्म जागृत हो गया और तड़पते हुए शरीर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही अर्जुन को पता लगा, प्रतिज्ञा कर ली, इसको सूरज होने से पहले बंद कर दूंगा इसको। अश्वत्थामा को पता लग गया कि पांडवों ने अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है और अब मेरे प्राण निश्चय करके हरोगे, मेरा वध निश्चित है, अब मुझको कोई नहीं बचा सकता। अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र था, और ब्रह्मास्त्र का संधान करना अर्जुन की बहुत भली भांति से जानता था। गुरु द्रोणाचार्य को अपने पुत्र पर संदेह था उसकी बुद्धि के ऊपर, इसलिए उनको पूरी विधि समझाई नहीं थी। इधर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र, उधर से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया।
एटॉमिक बम। अब सारी सृष्टि में त्राहिमाम होने लगी कि वो सृष्टि प्रलय का समय नजदीक आ गया है। तो ब्रह्मास्त्र दोनों आपस में टकराएंगे तो प्रलय आ जाएगी। भगवान कृष्ण कहले, अरे तुमने ये क्या कर दिया तुम? बोले प्रभु मेरे पास कोई विकल्प है दूसरा? बोले इसको रोकूं कैसे? ब्रह्मास्त्र। सभी देवता आ गए, ऋषि मुनि आ गए, अश्वत्थामा से कहने लगे अपना ब्रह्मास्त्र पीछे खींचो, लेकिन ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा को पीछे खींचना आता ही नहीं। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को निरस्त किया और अश्वत्थामा को इस प्रकार पकड़ लिया जैसे पशु के गले से रस्सी से पकड़ लेते हैं उसको और खींच कर ले चलने लगे उसको। बोले द्रौपदी के सामने इसका वध करते हैं। उवास चास हन्तस्य बन्धानेन सती मुच्यतामेव ब्रह्मणो निद्रां गुरु। अब द्रौपदी ने जब गुरु के पुत्र को इस प्रकार देखा, पशुवत उसको बांधा हुआ और खींच के ला रहे हैं, तो उसको दया आ गई। रुको रुको, ये काम ना करो। निसंदेह ने बहुत नीच कार्य किया है, इसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन मेरे पुत्र तो दोबारा जीवित नहीं हुए। मैं नहीं चाहती जिस प्रकार मेरे पुत्रों का मुझसे विछोह हुआ है, मेरे पुत्रों का सुख मुझसे छीन लिया गया है, मैं भी वैसा ही कोई कार्य करूं जिससे एक ब्राह्मण ही अपने पुत्र के लिए रोए, तरसे, दुखी हो, कष्टानुभूति करे। इसको छोड़ दो। और फिर देखो, विचार करके देखो, आपके गुरु का पुत्र है, गुरु पिता से भी श्रेष्ठ होता है, अपना सर्वस्व अपने शिष्यों पर न्यौछावर कर देता है। इसका वध ना करो, ये अपराध ना करो। और ब्राह्मण भी है। दूसरी तरफ प्रतिज्ञा है। अब तो एक नया संकट पांडवों के सामने खड़ा हो गया। भगवान से पूछते हैं, प्रभु आप ही कोई मार्ग बताइए, यदि इसको नहीं मार दे तो अर्जुन ने शपथ सौगंध ली हुई है वो मर जाए। अब तो यहाँ विलक्षण परिस्थिति सामने खड़ी हो गई है पांडवों के सामने। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वदाहरणो मय्यवो भयमभ्यग्मा परिहर्ण्यो शासनम। भगवान बोले, भाई इसने बच्चों का वध किया है, इसको मार देना बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्ति का जीवित रहना ठीक नहीं है। इसने बहुत जघन्य अपराध किया है। परंतु गुरु पुत्र है और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। अर्जुन बोले, प्रभु हम आपसे निराकरण चाह रहे थे, आप तो उलझन को और बढ़ाए। ये कैसा मार्गदर्शन है आपका? अरे ऐसे समय में तो प्रभु कोई सीधी सलाह दे दीजिए करो। ब्राह्मण का जो वध है ना,
वो उसका अपमान है। ब्राह्मण को अपमानित कर दिया तो इसका मतलब उसका वध कर दिया। जीवन में कभी ऐसा अपराध मत करना किसी ब्राह्मण को अपमानित कर दो। बहुत बड़ा अपराध हमारे सिर पर खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप हमारे सिर पर लग जाएगा। ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना। लेकिन जब ज्यादा कोई अपराधी है, बहुत बड़ा अपराध कर दिया तो उसको अपमानित कर देना, बस ये समझो उसकी मृत्यु कर दी। हमारा यदि धर्म हमारा ये कह रहा है कि इसका जो दंड है मृत्यु है, तो उसको अपमानित कर दो। अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी, अर्जुन ने बाण से उसको बाहर निकाल लिया, मणि को उसको छोड़ दिया, बोले आओ जाओ। यद्यपि बलि सब चिरंजीवियों में, अश्वत्थामा सब चिरंजीवी में आज भी जीवित है। हमारे ब्रज में एक वन है अश्वत्थामा वन। समयांतराल से दर्शन होते रहते हैं, अपनी उपस्थिति मौजूद प्रकट करते रहते हैं। लेकिन जो दुष्ट होते हैं ना, वो उनको चाहे समझाओ कोई, चाहे दंड दो, वो सुधरते नहीं है। वो इस बात को भूल गया कि भगवान ने, द्रौपदी ने पांडवों को समझा बुझाकर मेरे प्राणों का दान करा दिया है, प्राण दान दिया है। सती इति परीक्षित, हर आदमी को परीक्षित करते हैं, परीक्षा करते हैं, ये वही तो नहीं है जिन्होंने मेरी गर्भ में रक्षा की। बोले परीक्षित जी महाराज की तो विद्या होती सारी दी। भगवान अपने द्वारका जी को पधार गए। वहां पर द्वारका जी में द्वारकावासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत दिन से भगवान के दर्शन से वंचित थे, आज भगवान के दर्शन मिल रहे हैं। आज उत्सव हो रहा है द्वारकापुरी में। आपका भी देशाटन हो जाएगा, मेरा भी मन लग जाएगा। इतनी सहज में गुजर जाता है कि उसका पता ही नहीं लगता कितना निकल गया। क्योंकि जब अर्जुन हस्तिनापुरी छोड़ कर गए तो वहां पर भी आनंद थे, द्वारका जी में भी आनंद है। बड़ा लंबा समय गुजर गया है, ना अर्जुन को ध्यान है कि मुझे वापस जाना है, ना भगवान ही कहते। भगवान कैसे कह देंगे अपने भक्त से कि अब तुम चले जाओ? भगवान तो अपने भक्त को हर समय अपने हृदय से लगा कर रखना चाहते हैं। आवाज आती है, मूर्तियां ऐसे लगती है जैसे रो रही है, आंसू निकल रहे हैं आंखों से। शुभ संकेत नहीं है। यद्यपि हर प्रकार से आनंद है, परीक्षित को राज सिंहासन सौंप दिया, पांडव स्वतंत्र है।
यज्ञ भी करा चुके हैं। कृपाचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में 3 यज्ञ भी करा लिए पांडवों ने, लेकिन लक्षण सब फिर भी नजर नहीं आ रहे। रोजाना की रोजाना बात होते रहते कि अर्जुन आए नहीं, आ जाना चाहिए था उसको, क्या हुआ? नींद भी उच्चारण कर गई है, पूरी नींद नहीं आती है, बार बार डर के जाग जाते हैं। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज की नजर दरवाजे की तरफ है, जो महल का मुख्य द्वार है उधर नजर है, और देख रहे हैं कि कोई युवक ने प्रवेश किया है महल में। अर्जुन बोला भैया मैं, बड़े भैया बोले तो ये भैया क्या तरीका है तुम्हारा महल में प्रवेश करने का? आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आपने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, पर मुझे लगता नहीं है कि मेरा भाई कोई अपराध कर देगा, क्योंकि मेरा भाई इतना जितेंद्रिय है कि स्वर्ग की अप्सरा पर भी मोहित नहीं हुआ। स्वर्ग की अप्सरा का भाग ये है कि अर्जुन मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर ले, और अर्जुन उनको माता के रूप में दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनका प्रेम स्वीकार नहीं किया। बोले मैंने तो आपका माता के रूप में दर्शन किया, देवी ऐसा ना करो। जिस व्यक्ति की स्वर्ग की अप्सरा को देखकर मति भ्रमित नहीं, भटके नहीं अपने जगह से, वो संसार की किसी स्त्री को देखकर कैसे अपराध कभी नहीं कर सकता मेरा भाई, उसको परास्त नहीं कर सकता है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि अर्जुन के सामने कोई मदद मांगने आया हो, ब्राह्मण कोई, अबला नारी कोई, और अर्जुन उसकी रक्षा न कर सके। आंख से आंख नहीं मिला सकते, इस करके चोरी छुपे नगर में महल में प्रवेश कर रहे हैं। क्या अपराध हो गया भाई? अर्जुन की आंखों से अश्रु धारा बह रही है। बोले भैया ये हमारा सब धर्म था, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है भैया। बोले कहने का तात्पर्य क्या है आपका? बोले बहुत सहज है, ठाकुर जी ने द्वारकापुरी में मुझे बता दिया कि अब मेरा लीला संवरण करने का समय आ गया, आगे कलयुग आने वाला है। और कुछ गोपियों को मेरे साथ उन्होंने भेज दिया कि आप इनको ब्रजमंडल में छोड़ते चले जाना, क्योंकि तुम समर्थ हो संरक्षण करने में। आपने यात्रा के समय कैसे कैसे स्थानों से गुजरना है, चोर डकैत भी आपको मिल सकते हैं, कोई राजा भी गोपिकाओं पर मोहित होकर इनको लेने का छीनने का प्रयास कर सकता है। इसलिए मुझे भरोसा है कि तुम इनका संरक्षण कर सकते हो, रक्षा कर सकते हो। भैया मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, मैंने उस बात को ऐसे मान लिया। मुझको सचमुच को ही अपमान हो गया कि मैं इनकी रक्षा कर सकता हूं। अरे इस जीव की सामर्थ्य तब तक है जब तक भगवान की कृपा इसके पास है, भगवान की शक्ति इसको मिली हुई है। जिससे भगवान की कृपा इससे हट जाती है, भगवान की कृपा इसके सिर से दूर हो जाती है, तो इसकी सामर्थ्य कुछ नहीं है। आप लोग अनुभव करते रहते होंगे जीवन में, ऐसा हमारे साथ भी होता है। कई बार हमारा बुद्धि विवेक इतना अच्छा काम कर रहा होता है, किसी बात पर ऐसा जवाब देते हैं, ऐसी बात हमारे दिमाग में आती है, ऐसी भूमिका बनती है, हम स्वयं ही नहीं समझ पाते कि ये इतना बेहतरीन विचार आइडिया हमारे दिमाग में आता से है।
ये क्या है? ये सब प्रभु कृपा का संबंध है। जब जीव पर भगवान की कृपा होती है तो इसकी सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, और जब भगवान की कृपा इससे छिनती है तो जीव की कोई सामर्थ्य नहीं रह जाती है। बड़े भाई, मैं गोप गांव को लेकर जंगल से गुजर रहा था, वहां पर मुझे भील मिल गई, और भील तो मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करने लगे जैसे मैं कोई तुच्छ हूं। मैंने कहा भी कि आप जानते नहीं मैं अर्जुन हूं, मेरी धनुष की टंकार से बड़े बड़े योद्धाओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, मेरा बाण छीन लिया, और देखो मेरी कमर का क्या हाल किया, इतना मारा है। मेरी कोई सामर्थ्य काम नहीं है। भ्राता सही है, हम लोगों का केवल भ्रम मात्र था, हमने कुछ नहीं किया, ना हमने यज्ञ किए, ना हमने कोई युद्ध जीता, ना कुछ भगवान की सेवा की, बस स्वयं हमने सब कुछ किया है। और अर्जुन युधिष्ठिर जी के सामने फपक कर रोने लगे। इसे युधिष्ठिर जी समय के संकेत को बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि भगवान हमको क्या संकेत दे रहे हैं। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम काम आता है। और हरि को मत भूलना, भगवान को मत भूलना। याद रखना, संसार में यदि कोई सच्चा साथी है तो आपका वो भगवान है, क्योंकि ये जो संसार व्यवहार कर रहे हैं केवल कर्तव्य मात्र है। आनंद जो आपको मिलेगा वो भगवान की शरण में ही मिलेगा। संसार किसी भी वस्तु में आनंद की प्राप्ति आपको नहीं होने वाली है। केवल भ्रम मात्र है जिनका यहाँ से मुझको सुख मिल जाएगा, यहाँ से सुख मिल जाएगा, सुख सही कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों है ही भिन्न चीज। शास्त्रों की भाषा बड़ी गूढ़ है। गूढ़ से मतलब रहस्य नहीं है, बहुत गहरा भाव छुपाए रखती है अपने गर्भ में। संसार में सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों ये जो जीव है ये संसार का है ही नहीं, ये तो भगवान का है। और सुख कहाँ ढूंढ रहा है? संसार में। अब भी इसका सुख नहीं हुआ। ये जो जीव है इसका उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है, और उद्देश्य बना क्या लिया है? संसारिक विषयों में सुख की प्राप्ति करना। दो परस्पर विरोधी चीजें हैं। संसार और परमात्मा दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। कैसे भिन्न भिन्न है? जैसे पानी और पत्थर। क्या पानी में पत्थर घुल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि दोनों तत्व अलग है, विजातीय है। वो एक जैसे तत्व ही नहीं है, वो मिल कैसे जाएंगे? आप बनाते हो कितनी भी युक्ति, जो उस तत्व में से पैदा हुआ है
वो उसी तत्व में जाकर मिलेगा। जैसे मिस्री भी कई प्रक्रियाओं से गुजरते हुए इतनी कठोर हो जाती है जितना कि पत्थर। लेकिन जब पानी में डालते हैं तो घुल जाती है। क्यों? दोनों का तत्व एक है। उसी प्रकार ये जीव है, ये तत्व किसका है? परमात्मा का है। जीव परमात्मा का तत्व है, लेकिन मिलना किसमें चाह रहा है? संसार में। इसी का नाम माया है। केवल हम भ्रमित हो गए हैं। भागवती ने स्पष्ट किया है कि माया कैसे है। बोले माया इस प्रकार है, जो एक शिकारी होता है वो तोता पकड़ने की युक्ति बनाता है। दो लकड़ी गाड़ देता है निश्चित दूरी पर, 10-15 फुट की दूरी पर, फुट 1.5 फुट ऊंची जमीन से, और उसके एक सिरे पर रस्सी बांधता है। और रस्सी में पाइप डाल देता, छोटे छोटे टुकड़े करके। और फिर दूसरा सिरा दूसरे लकड़ी से बांध देता है, और फिर उसके नीचे दाने डाल देता है कुछ। पक्षी का स्वभाव होता है वो दाना चुनने के लिए आएगा और आकर कहां बैठेगा? उस रस्सी पर बैठेगा। जैसे वो रस्सी पर बैठता है तो जो रस्सी के ऊपर पाइप लगी हुई है घूम जाती है और पक्षी नीचे को लटक जाता है। पूरी ताकत लगाई हुई होती है, उसने पकड़ी हुई होती है रस्सी। उस पाइप को वो रस्सी समझता है, भ्रमित हो जाता है, उसको जबरदस्त मजबूती से पकड़े रहता है, लटका रहता है नीचे से। और जो शिकारी होता है वो सहज में उस पक्षी को अपने अंदर करके पिंजरे में डाल देता है। बंधन का कारण क्या है? वही स्थिति हम जीवों की है। हम ये समझते हैं कि माया ने हमको पकड़ा हुआ है। वास्तविकता क्या है कि माया को हमने पकड़ा हुआ। भगवान ने भक्ति करने का तरीका जितना सरल बनाया है, कोई दूसरा नहीं। संसार में जितनी भी दुर्लभ वस्तुएं हैं वो उतनी ही सरल बनाई है। आप विचार करके देखिए, आपके जीवन का आधार जल है, कितना सरल है आपके लिए। आपके जीवन का आधार ऑक्सीजन है, हवा है, कितनी सरल है आपके लिए। आपके जीवन का आधार अग्नि तत्व आपको सूर्य से मिलता है, कितना सरल है आपके लिए। त्रुटि हमारी है कि हमने उन पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया है। भगवान ने हमसे क्या मांगा है बताओ? भगवान को आपके किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। ये तो आप लोगों का भाव है। हमारे पास ऐसी कोई वस्तु ही नहीं जिसको भगवान प्रयोग कर सके, और ना भगवान को आवश्यकता। भगवान को भूख थोड़ी लगती है। भगवान की देह तो दिव्य है, वो भूख प्यास से परे है, ना अवस्था का प्रभाव है उसको, उसकी देह ही अलग है। भगवान कृष्ण पोते पर पोते हो गए, लेकिन वो जवान ही रहे। उनके शरीर पर अवस्था का प्रभाव नहीं है, आयु का प्रभाव हम पर है। उनकी देह दिव्य है, अर्थात ये कहिए हमसे भिन्न है। विषय थोड़ा सा हमारे
क्षेत्र से बाहर का है, हमारी बुद्धि के विवेक के क्षेत्र से बाहर का है, समझने में थोड़ी कठिनता होती है। मान के चलिए हमारे भारतवर्ष में अंबानी परिवार अमीर परिवार है। आप क्या क्या दे सकते हैं उनके हिसाब से जिसको वो इस्तेमाल करते हैं? हम कुछ दे सकते हैं उनको, या हमने दे भी लिया तो उनके प्रयोग में आएगा? वो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा और उनके स्तर का अंतर इतना है कि वो वस्तु इस्तेमाल ही नहीं करते। उसी प्रकार भगवान हमारी कोई भी वस्तु इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, एक बात जरूर है, भक्त का भाव ज्यादा प्रबल हो जाता है। तो भगवान अवश्य ग्रहण करते हैं। फिर भगवान को भूख भी लगती है, माता बिलनी के डेरों को देखकर भूख लग जाती है भगवान को। विद्रानी के केले के छिलके खाने लग जाते हैं भगवान। केवल भगवान यदि कुछ देखते हैं तो वो भाव देखते हैं, और संसार आपके भाव देखता है। आप एक सहज उदाहरण ले लीजिए, किसी सगे संबंधी के मित्रजन के यहाँ कोई शादी का प्रोग्राम है या कोई अन्य और प्रोग्राम है खुशी वाला, और वो आपके पास आते हैं, आपसे निवेदन करते हैं भाई जरूर पधारना, आपके दर्शन बहुत वांछनीय, आपके बगैर प्रोग्राम का आनंद नहीं आएगा शादी में। अरे अपने सज्जन प्रेमी साथ में नहीं होंगे फिर शादी में आनंद कैसा है? आप तो हमारे सबसे परम प्रिय हो, और आप उससे जवाब में ये कहते हैं हाँ जी जरूर आएंगे। लेकिन केवल हमारा भाव होगा। आपकी शादी में, आपके आयोजन में हमारा भाव होगा, हमारा मन होगा। शरीर से नहीं आ पाएंगे आपके, हम मन से आएंगे, भाव से आएंगे। हमारा मन और हमारा भाव आपकी शादी में होगा, लेकिन शरीर से नहीं आ पाएंगे महाराज। क्या आपकी बात से वो संतुष्ट हो जाएगा? वो आपसे ये कहेगा प्रभु ऐसा करना, आप अपने मन को और भाव को घर छोड़ आना, और आप शरीर से हमारे पास आ जाओ, अपने दर्शन हमको दे देगा। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि संसारी जीव को आपके मन के और भाव की कोई आवश्यकता। बहुत सुंदर राज किया परीक्षित महाराज ने, ब्राह्मणों को, संतों को, गौओं को बहुत संरक्षण दिया किया है, उनकी सेवा की है। लेकिन एक दिन अति विचित्र एक दृश्य देखते हैं कि एक चांडाल गऊ को लात मार रहा है। हमारे धर्म का केंद्र बिंदु गऊ है। थोड़ी देर में कथा को विश्राम देंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आपको गद्दी पर बैठते हुए मैंने बताया था, थोड़ी समय की व्यवस्था नहीं बन पा रही है प्रॉपर। टाइम हमारा 6 बजे का है, कथा प्रारंभ होते 7:30 बज जाते हैं, और कथा को पूर्ण भी करना है जैसी भोलेनाथ जी की इच्छा। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि एक चांडाल गऊ को प्रताड़ित कर रहा है, तो वो उसमें आकुलतुला हो गए। बोले दुष्ट, तूने इसकी हिम्मत कैसे कर ली? तुझे पता नहीं इस धरती पर अभी अर्जुन का वंशज जीवित है, तेरा मैं संहार कर दूंगा, वध कर दूंगा। तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे राज्य का कोई व्यक्ति तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम हो कौन? अपना पहले परिचय बताइए।
चांडाल थर कांपने लगा। बोले प्रभु मैं कलयुग हूं। बोले तुम मेरे राज में प्रवेश कैसे कर गए? बोले महाराज ये तो विधि का मैदान है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जैसे भ्रमण चलता रहता समय का, महाराज मैं तो उसके अधीन हूं। आप राजा हैं, सबको स्थान देते हैं, मुझको भी स्थान दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। बोले तो भाई तुमको तो स्थान देना मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है। बोले महाराज विधि का विधान बिगड़ जाएगा। बोले महाराज कोई तो जगह होगी मेरे लिए। परीक्षित जी ने उनको धूतम पाणम स्त्रिय सुना, यस्य धर्मस्य दुर्विदः। अर्थात जहां पर जुआ खेला जाता हो, शराब पी जाती हो, कसाई खाना हो, वैश्यागमन हो, ऐसी जगह पर आप निवास करो। जहां पर कलेश रहता हो, जहां धर्म का नाम ना हो, उस जगह पर आप निवास करो। बोले महाराज कोई एक श्रेष्ठ जगह भी मुझे दे देते। बोले आपको सोने में बांस दे देते हैं, लेकिन सोने में उसी में बांस है जो छल कपट से प्राप्त किया हो, छीन कर लाए हो। परीक्षित जी महाराज उसको स्थान देकर अपने घर चले जाते हैं और दूसरे दिन अपने कोषागार में जाते हैं, देखते हैं हमारे इसमें खजाने में है क्या। एक सुंदर मुकुट दिखाई दिया, उसको अपने सिर पर धारण किया और शिकार खेलने के लिए निकल गए। कलयुग महाराज शहर में सिर पर सवार हो गए। राजा को शिकार खेलते खेलते काफी थकान हो गई, प्यास लग गई। सोचा नजदीक ऋषि का आश्रम है, इसमें जल की व्यवस्था हो जाएगी। राजा ने जैसे आश्रम में आगे प्रवेश किया तो देखा सामने आश्रम पर महाराज जी ध्यान भंग में बैठे हैं, ध्यानस्थ हैं। आज मन में विचार ऐसा आया कि ब्राह्मण और संतों के विषय में जब समझना कुछ गलत विचार आए तो कलयुग सवार है हमारी बुद्धि पर, कह रही है ढिठपंग करते हैं, पखंड करते हैं। मुझको देखकर आंख बंद कर लिए कि मेरा सेवा सत्कार करना पड़ेगा, इसलिए ड्रामा तब चल रहा है। देखा नजदीक एक मरा हुआ सांप पड़ा है, धनुष बाण से उसको उठाया और महाराज संत भगवान के गले में डाल दिया। डाल के अपने नगर पहुंच गए। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि के पुत्र जब नदी में स्नान कर रहे थे, खेल रहे थे, किसी बच्चे ने बताया तुम यहाँ खेल रहे, तुम देखो तुम्हारे पिताजी के साथ क्या किया हुआ फलाने राजा ने। अभी आया था, गले में मरा हुआ सांप डाल गया। ब्राह्मण बालक क्रोध में आग बबूला हो गया और श्राप दे दिया कि 7 दिनों बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी इसी सर्प के काटने से। अब परीक्षित महाराज ने घर जाके सिर्फ ऐसे मुकुट उतारा तो स्मृति आई, मैं ये क्या करा है, उस ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए थे, मुझे बैठ जाना चाहिए थे उनके चरणों में और मैं इंतजार करता कब उनकी समाधि खुले, कब उनके दर्शन हो, मैं उसका तिरस्कार कराया, इसको तो दंड मिलना चाहिए बस। इस देश से इतना बड़ा अपराध हो गया, उसने धारण करने का, उसको रखने का कोई महत्व नहीं रह जाता, औचित नहीं रह जाता है। और उधर जब श्रृंगी ऋषि को पता लगा कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया तो अपने पुत्र को पूछ रहे जिसके तूने क्या किया, ऐसा धर्म किस राजा इस धरती पर कहां है दूसरा कोई। ये तो ब्राह्मण भक्त, गौ भक्त, संत भक्त, इसको तूने श्राप दे दिया, अब इस स्थान पर इस पृथ्वी का संरक्षण कौन करेगा। जाओ जाकर उसको सूचना दो, कम से कम वो अपना इंतजाम तो करेगा। परीक्षित जी महाराज ने जो जैसा राज्य का ऐसी स्थिति थी यथावत वहीं पर छोड़ दिया गंगा जी के तट पर।
जाकर आसन लगा लिया और हरि स्मरण करने लगे। आज कथा को ही विश्राम लेंगे, सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती करें। कल की कथा के विषय में रूपरेखा आचार्य जी आपको हरे शरणम 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 पापियों को पाप से निकाल, श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांतिर्कदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेरिः ओम यतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु चण्डः कुरु प्रियाभ्यो भयन्नः पशभ्यः शान्तिर्वहतु मन्त्रस्वाञ्जलिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि कृतमान्या सन्नाते हराकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्यः सन्ति देवः। ओम हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि
तन्नो श्रीदुर्गे प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधिके प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वाकरालतुलसीधनमाञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणं परमेश्वरः श्रीमद्भागवत महापुराण मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, वृंदावन के हरिलाल की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, हरजी जी महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो, राव जी महाराज की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, गोकुलेश्वर महादेव की जय हो, गोकुलावन बिहारी जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। भक्तों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कल ऐसे ही भगवान के परम भक्त श्री विदुर जी महाराज और उनसे भी बड़ी भक्त उनकी जीवन साथी उनकी पत्नी श्री विदुरानी जी का चरित्र आप सबको सुनाया जाएगा और कपिलोपाख्यान ध्रुव चरित्र आपको श्रवण करने को श्री व्यास जी के मुखारबंद से मिलेगा। इस रस धारा में कथा की रस धारा को अपने अंतःकरण में अपने कर्णों के द्वारा उतार कर इस आनंद रूपी गंगा में स्नान करके